स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे फिर से जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट हरियाणा हाई कोर्ट के लिए। मॉक टेस्ट नंबर 5 है ये। तो देखते हैं कि किस तरीके के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज द ड्राफ्ट प्लेनेट, यानी कि किस ग्रह को जो है बोना ग्रह माना जाता है। तो बोना ग्रह जो है किस ग्रह को कहा जाता है, प्लूटो को जो है बोना ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पहले 9 ग्रह होते थे लेकिन उसमें के बाद जो है प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह बना दिया गया और वहां से हटा दिया गया। अब जो है 8 ग्रह हैं। ठीक है, उसके अलावा अर्थ आपको पता है सूर्य से अगर दूरी में बात करें तो ये तीसरा ग्रह है और अर्थ को नीला ग्रह भी कहा जाता है। उसके अलावा जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज्यादा उपग्रह भी किसके हैं, जुपिटर के। सैटर्न जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज्यादा उपग्रह की बात करें तो दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है, सैटर्न का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच डिनेस्टी केम टू पावर इन इंडिया आफ्टर द तुगलक डिनेस्टी। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जो है शासन में आया था। तो देखिए तुगलक के बाद जो शासन में आया था वो था सैयद वंश, यानी कि द सैयद। ठीक है, और तुगलक से पहले कौन थे, खिलजी थे। सैयद के बाद जो था वो लोधी वंश आया और लोधियों के बाद जाने के बाद कौन आया था, मुगल वंश आया था। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है तुगलक के बाद सैयद वंश आया था। तुगलक की जो वंश था उसकी खोज पूछ सकते हैं, मतलब सॉरी उसका संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज खां। ठीक है, और लोधी वंश का बहलोल लोधी और मुगल वंश का बाबर, और बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, हुमायूं। ठीक है, तो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया, सैयद वंश, और तुगलक वंश से पहले खिलजी वंश। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्नेक, टर्टल, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। किन जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, तो ये आते हैं रेप्टिलियन यानी कि श्रीसृप की श्रेणी में। और ये चीज और याद रखिए, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इश्यूड टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस which he is not entitled to। तो रिट के बारे में बात की गई है कि किस रिट में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 तरह की रिट है। जो हमारा अनुच्छेद है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें 5 तरह की रिट के बारे में बताया गया है। 4 तो आप पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। देखिए 4 तो है ही, उत्प्रेषण लेख, परमादेश, निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा। इन्हें इंग्लिश में भी याद रखिए। इसके अलावा जो 5वीं है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेबीज कॉर्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सी रिट में ऐसा प्रावधान किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी की जा सकती है। मतलब वो जो है पब्लिक ऑफिस में जो है काम नहीं कर सकता। ऐसी रिट जो है वो किसके द्वारा जारी की जा सकती है, परमादेश के द्वारा। ठीक है, नहीं सॉरी अधिकार परीक्षा। 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, Who was the son of चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक। ठीक है, बिंबिसार जो था वो अलग था, वो इनसे बहुत पहले था, जिसे हर्यक वंश से रिलेटेड माना जाता है। और बिंबिसार के पुत्र का नाम भी याद रखिए, अजात शत्रु। ये पूछ लिया जाता है अजात शत्रु किसका पुत्र था, तो वो बिंबिसार का पुत्र था। तो बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये बहुत बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन हम, कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी है, 35 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल। ठीक है, तो 35 ईयर्स जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब की जो है एसआई यूनिट बतानी है। तो दाब की एसआई यूनिट देखिए क्या होती है, पास्कल जो है वो दाब की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, न्यूटन किसकी एसआई यूनिट होती है, न्यूटन एसआई यूनिट होती है फोर्स की। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन।
और मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर, और हेनरी जो है वो एसआई यूनिट होती है इंडक्टेंस की। ठीक है, तो याद रखिए प्रेशर की एसआई मात्रक क्या है, मतलब एसआई यूनिट क्या है प्रेशर की, पास्कल। पास्कल को पी ए से डिनोट किया जाता है, और कभी आपको पास्कल की जगह अगर न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर आया मिले तो वो भी पास्कल ही है, क्योंकि इसको पास्कल ही कहा जाता है। तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर जो है वो एसआई यूनिट होती है प्रेशर की। तो याद रखिए दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाईली कंप्रेसिबल, निम्न में से कौन सा अधिक संपीड़ित है, ठोस, लिक्विड, गैस या ठोस और दस। तो कौन सा है सबसे ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल जो है वो है गैस। अगला देखिए, विच गैसेज एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड एमिट इट अगेन टुवर्ड द अर्थ, यानी कि कौन सी गैस जो पृथ्वी से दीर्घ तरंगे जो है वो अवशोषित करती है और उन्हें वापस से जो है पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती हैं, तो वो है ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया था डॉक्टर जाक हार्टसेन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रुक्मिणी देवी अरुणदेल वॉज ए रेप्यूटेड डांसर एंड कोरियोग्राफर इन विच फॉर्म ऑफ डांसिंग। तो रुक्मिणी देवी जो है किस नृत्य से रिलेटेड थी, भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है, एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, यानी कि किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। तो ये लेता है रिवर्स रेपो रेट पे, यानी कि रिवर्स रेपो दर पे उधार लेता है। ठीक, अगला है, भूटान डज नॉट शेयर इट बॉर्डर विद विच इंडियन स्टेट, किस राज्य के साथ साझा नहीं करता है भूटान। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर आएगा मेघालय के साथ जो है भूटान अपनी सीमा जो है साझी नहीं करता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है भूटान राज्य की जो है सीमा लगती है। ठीक है, अगला है, सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक। सैंडस्टोन कैल्सेरियस रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या सेडिमेंट्री रॉक। तो बलुआ पत्थर जो है वो एक असादी चट्टान है, तो सैंडस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री सॉरी। ठीक है, तो अवसादी चट्टान है वो। व्हीट इज ए, गेहूं क्या है, क्रीपर, हर्ब, शर्ब या ट्री। तो व्हीट यानी कि गेहूं क्या है, एक हर्ब है, औषधि है। नेक्स्ट देखिए, मीटर इन ए व्हीकल दैट कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड, यानी कि वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, थर्मोमीटर या किलोमीटर। तो उसे कहते हैं ओडोमीटर, यानी कि पथमापी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु वोन द 2017 पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा स्वेट, नाटक स्वेट के लिए 2017 पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था, ये जीता था लिन नोटेज ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिस्क इंक्रिप्शन इज अ टेक्नोलॉजी वेयर डाटा इज इनक्रिप्टेड बिफोर स्टोरेज, यानी कि डाटा जो है इनक्रिप्ट होता है स्टोर होने से पहले ही, आधा स्टोर होने से पहले, पूरा स्टोर होने से पहले, 2 गुना या 3 गुना। तो यानी कि डाटा जो एनक्रिप्ट होता है स्टोरेज से पहले, वो कितना डाटा जो होता है तो वो पूरा होता है, पहले पूरा एनक्रिप्ट होता है उसके बाद स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट फाउंडेड। सीपीआईएम जो है कब बनी थी, ये कब बनी थी, 1964 में। अगला देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह, 3 सतह आपको पता ही होगा, मेंटल, क्रोड और क्रस्ट। तो जो सबसे ऊपर वाली सतह है उसे क्या कहते हैं, परपटी, क्रस्ट, यानी कि भूपरपटी तो आपने सुना ही होगा। तो सबसे ऊपरी परत जो होती है वो होती है क्रस्ट। ठीक है, बीच वाली मेंटल होती है और फिर क्रोड होती है। अगला देखिए, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है। तो कुल क्षेत्रफल का 30% भाग जो है वो क्या है, भूमि है। नेक्स्ट है, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये 1928 में बनी थी और इसके नेता थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द सेल आउट। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर आएगा पॉल बिटी। नेक्स्ट देखिए,
भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरी या श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अधिकार है, नहीं सॉरी अपराध है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये किसमें कहा गया है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? पढ़ा था हमने, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। पास्कल जो होती है वो प्रेशर की होती है, और वाट जो है वो पावर की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर? ALU, CM, रैम या रोम? तो देखिए, जो परमानेंटली स्टोर करता है वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है? परमानेंटली डाटा को स्टोर कर लेता है। रैम में जो है टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, मतलब जैसे ही पावर ऑफ होगी सारा डाटा उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, रोम में होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हु इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू हैव रिसीव्ड द पोली उमरीगर अवार्ड 3 टाइम्स? 3 टाइम जो है ये पुरस्कार मिला है किस भारतीय खिलाड़ी को? तो वो हैं विराट कोहली। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग हैज बीन फॉर्म्ड टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? नीति आयोग जो है वो किसकी जगह आया था? तो नीति आयोग आया था प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की जगह। योजना आयोग कब बना था? 1950 में। ठीक है, फिर इसे जो है जो मोदी सरकार आई थी 2014 में, इसे बदलकर इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया। ठीक, अगला देखिए, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ टोटल एरिया कवर्ड? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु रेज्ड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में से ही हैं। अगर किसी ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ के देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जीएस क्या होती है। इजीली जो है आप कर पाएंगे क्वेश्चन। ओके, अगला देखिए, हु हैज बिल्ट द विजय स्तंभा यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने बताया था 5 तरह की रिट होती हैं, तो राइट आंसर आएगा 5। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड? अफीम में जो है सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है अफीम का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? अफगानिस्तान। विच मूवी वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट मूवी एट द ऑस्कर अवार्ड 2017? 2017 का ऑस्कर अवार्ड जो है किस फिल्म ने जीता था? मूनलाइट ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैच करनी है मिताली राज, ये तो सबको पता होगा। मिताली राज जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। पूनम रानी हॉकी से, और ललिता बब्बर 3000 मीटर स्टीपल चेसेस यानी कि 3000 मीटर की लंबी बाधा दौड़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा इसका वो कौन सा होना चाहिए? देखिए, मिताली राज सी, सेकंड का ए, तो 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, हु डिस्कवर्ड द कॉलेरा कॉजिंग जर्म? हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? फिलिप्पो पकीनी ने। नेक्स्ट है, विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई इटाई डिजीज? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इटाई इटाई डिजीज के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है? कैडमियम। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन आंट बाइट्स? जब एक चींटी काटती तो किस अम्ल का रिसाव होता है? ये देखिए, एसएससी सीजीएल का एग्जाम, CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। फिर आरआरबी का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, और ALP के एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक चींटी काटती तो किस अम्ल का रिसाव होता है? फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक अम्ल का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट देखिए, जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, बोथ फूड एंड वाटर। तो देखिए, जाइलम जो है वो हेल्प करता है वाटर को ऊपर लाने में। जो रूट हेयर्स होते हैं ना वो ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो है वो ऊपर तक आते हैं, जिसे रसारोहण प्रक्रिया कहती हैं। तो उसमें जो सहायता करता है वो है जाइलम। ठीक है, तो जाइलम जो है वो वाटर के परिवहन में सहायता करता है। अगला देखिए, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? यानी कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात की।
नेक्स्ट है whose recommendation is mandatory to impeach the president of India from his office before the completion of his her term। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उनकी कार्यकाल की समाप्ति से पहले कैसे हटाया जा सकता है, मतलब अब महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगाई जा सकती है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। लेकिन बात अगर उपराष्ट्रपति की आए तो उन पर महाभियोग लगाता है राज्यसभा, केवल राज्यसभा। ठीक है, इसमें दोनों सदन चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए चाहिए केवल राज्यसभा का। ठीक है, केवल राज्यसभा जो है उन पर महाभियोग लगा सकती है। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सिटीजन एंड सोसाइटी। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं हामिद अंसारी। What is the name of the tropical cyclone in the China Sea? चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? उसका नाम है टाइफून। और अगर बात करें यूएसए की आ जाए कभी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को जो है यूएसए में किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है हरिकेन के नाम से। ठीक है, यूएसए में, और चाइना में टाइफून के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? किसके द्वारा जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है? तो रेड ब्लड सेल्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन 1917 विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी फ्रॉम चंपारण। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो बिल्कुल एनसीईआरटी से फिर वही क्वेश्चन। तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था और ये था सत्याग्रह। पहली बार भारत में जो है महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का यूज किया था चंपारण आंदोलन से। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये नील की जो खेती थी उसके विरोध में शुरू किया गया था। अगला देखिए Which one is the correct chronological order of the following events? Quit India movement, शिमला कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, कैबिनेट मिशन। तो इसमें जो सबसे पहले हुआ था वो पूना पैक्ट हुआ था, 1932 के आसपास हुआ था ये। ठीक है, उसके बाद जो है वेट इसका एक मिनट आंसर, इसका आंसर होगा सबसे पहले देखिए पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता 1932 के आसपास। ठीक, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसके बाद शिमला सम्मेलन और उसके बाद कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द किडनीज इन द ह्यूमन बॉडीज। किडनी जो है वो क्या कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं ह्यूमन बॉडी में? तो राइट आंसर आएगा एक्सर्शन, उत्सर्जन। ठीक है, अगला है एसिड और प्लस बेस का रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा सॉल्ट यानी कि नमक। तो राइट आंसर यहाँ पे नमक आएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला देखिए बिश्नोई मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? कटिंग ऑफ ट्रीज, इनइक्वालिटी ऑफ वुमेन, किलिंग ऑफ एनिमल्स या इंक्रीजिंग पोल्यूशन। तो बिश्नोई आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था पेड़ों की कटाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हु डिस्कवर्ड टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार जो है किसने किया था? जॉन बेयर्ड ने। ठीक है, तो ये थे 53 क्वेश्चंस थे इसमें। थैंक यू सो मच।